अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को ये बताऊंगा कि आप ट्रेडिंग के अंदर लॉस क्यों करते हैं, हमें ट्रेडिंग के अंदर लॉस क्यों होता है, ज्यादातर हम लॉस का सामना क्यों करते हैं। यहाँ पे एक ही बात है कि जब हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो हमें ज्यादा लॉस होता है और हमें लॉस होता ही रहेगा। जब आप अपनी ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करेंगे और उसको कंट्रोल करने के साथ ही साथ आप मार्केट को एनालिसिस भी करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आप प्रॉफिट बना पाएंगे और आप एक अच्छे प्रॉफिट के साथ आप मार्केट को अच्छी तरह से एनालिसिस करेंगे। जब आप ओवर ट्रेडिंग खत्म नहीं करेंगे, जब तक आपके अंदर ओवर ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट रहेगा, सारा दिन आप कहेंगे कि मुझे ट्रेड करनी है और सारा दिन आप ट्रेडिंग में लगे रहते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे आपको लॉस ही होगा, आपको कभी प्रॉफिट नहीं होगा। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आपने इस तरह से ट्रेडिंग की तो आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनेंगे और आप कभी भी ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे आप दोस्तों को एक ऐसी स्ट्रेटेजी मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूँ और इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि जब आपने ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपने अपनी ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना है, आपने मार्केट को अच्छी तरह से एनालिसिस करना है और उसके साथ ही साथ आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है कि किस तरह से आपने अपनी ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना है। जब आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे, जब आप मार्केट को अच्छी तरह से एनालिसिस नहीं करेंगे, आपका कोई ट्रेडिंग का प्लान ही नहीं होगा कि मुझे आप आज के दिन कितनी ट्रेड फाइंड करनी है और मुझे कहाँ पे अपनी ट्रेड को फाइंड करना है, कि मुझे कहाँ पे अपनी ट्रेड को फाइंड करने के साथ ही साथ मुझे आज की ट्रेड को प्लान किया है तो मार्केट इस तरह से यहाँ पे इसी पॉइंट के ऊपर आएगी तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा, मैं यहाँ पे सेल करूंगा। अगर जब सारा दिन इसी तरह से लेके रहते हैं कि मार्केट को मैंने यहाँ से सेल किया है, मुझे यहाँ पे बाय हुआ और मैंने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे सेल किया, जब इस तरह से आप करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा, आप कभी प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि सारी चीजें आप दोस्तों को क्लियर समझ आए। जो जो चीजें मैं आप दोस्तों को यहाँ पे सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में कंप्लीट, अगर आप दोस्तों ने ये वीडियो देख लिया और आपने इसी स्ट्रेटेजी के ऊपर अमल किया तो आप ओवर ट्रेडिंग से भी बच जाएंगे और आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव करेंगे। उसके साथ ही साथ आप अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव करने के साथ ही साथ आप प्रॉफिट भी बनाना स्टार्ट करेंगे और आप मार्केट को अच्छी तरह से एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। और अगर आप दोस्त चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप दोस्तों से मिस ना हो, क्योंकि यहाँ पे आप दोस्तों को हमारे चैनल के ऊपर गोल्ड के रिलेटेड डेली एंड वीकली बेसिस पे आप दोस्तों के साथ फोरकास्ट शेयर की जाती है और यहाँ पे आप दोस्तों को सिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से अपने मार्केट को टेक्निकल हिसाब से एनालिसिस करके आप उसमें एक अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये कहूंगा कि अगर आप दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि आप दोस्तों के लिए मेहनत से अच्छी वीडियो बनाते हैं और आप दोस्तों का भी हक बनता है वीडियो को लाइक करें। और कुछ कंप्रोमाइज करेंगे तो आपके लिए और बहुत सारी एक नॉलेजफुल वीडियो बनाए गए ताकि आप दोस्तों को इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट आगे मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से आपने ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना है और आपने किस तरह से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप दोस्तों को ये बताऊंगा कि आपने ओवर ट्रेडिंग को किस तरह से खत्म करना है। सबसे पहली बात ये कि जब भी आपने ट्रेडिंग करनी है तो आपने पूरा का पूरा मार्केट को एनालिसिस करना है, आपने मार्केट को देखना है, ठीक है। जब आप पूरी मार्केट के चार्ट को देखेंगे, जब आप चार्ट को रीड करेंगे तो आपने कुछ ऐसे पॉइंट्स आपने ड्रा करने हैं और कुछ ऐसे पॉइंट्स आपने वहां पे मार्केट के अंदर एनालिसिस करने हैं कि कहाँ पे मुझे बाय करना है, कहाँ पे मुझे सेल करना है। अगर ये मार्केट जब तक इस पॉइंट के ऊपर नहीं आएगी तो तब तक मुझे बाय की एंट्री फाइंड नहीं करनी है। जब तक आप ये अपने माइंड में ये चीज आपने नोट करनी है और आप इस तरह जब अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपकी ओवर ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने एक अपना एक ट्रेडिंग का प्लान बना लिया। आपने कहा कि जब मार्केट इस पॉइंट के ऊपर आएगी तो मुझे ट्रेड करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मार्केट इधर से उधर हो जाए, जब तक मार्केट इस पॉइंट के ऊपर नहीं आएगी तो मुझे ट्रेड नहीं लेनी है, चाहे मुझे बाय में ट्रेड लेनी हो, चाहे मुझे सेल के अंदर ट्रेड लेनी हो। तो जब भी आप इस तरह से ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपका ओवर ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक मार्केट आपके उसी पॉइंट के ऊपर नहीं आएगी, आपने अपनी ट्रेड को प्लान किया है कि मार्केट इस तरह से मूव कर सकती है। जब आपने चार्ट को रीड किया है, आपने मार्केट के अंदर एनालिसिस की है और मार्केट अगर उसी पॉइंट के ऊपर आपके जहां पे आपने एनालिसिस किया तो वहां पे आप अगर दिन में 2 से 3 ट्रेड प्लान करते हैं तो वहां पे भी आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। जहां पे आप सारा दिन 20 से 30 ट्रेड आप प्लान करते हैं तो वहां पे आपको एक ही ट्रेड के अंदर एक अच्छा खासा बेनिफिट होगा
और आप एक ही ट्रेड के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। नंबर पहली बात है कि जब भी आपने ट्रेड को प्लान करना है तो आपने अपनी ट्रेड को क्या करना है, मार्केट को एनालिसिस करना है। उसके बाद आपने अपनी ट्रेड को प्लान करना है कि मार्केट इस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर आएगी, मार्केट इस प्राइस के ऊपर आएगी, तो मुझे यहाँ पे बाय करना है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, सेल करना है। तो ये चीजें आप जब ट्रेडिंग के अंदर इंप्रूव करेंगे तो आप मार्केट को एनालिसिस भी करना स्टार्ट करेंगे और मार्केट के आप डायरेक्शन को भी पता लगा सकेंगे। और उसके बाद साथ ही साथ जब मार्केट की डायरेक्शन का पता लगाने के साथ ही साथ जब आपको ये पता चलेगा कि जिस पॉइंट के ऊपर मैंने बाय किया है तो वहां पे अगर जब आपको प्रॉफिट होता है तो अगेन आप फिर किसी और दिन जब ट्रेड करेंगे तो आपने अपने माइंड में ये बात रख लेनी है कि जब मैंने ओवर ट्रेडिंग नहीं की थी, मैंने इस पॉइंट के ऊपर अपनी ट्रेड को फाइंड किया था तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। अगर जब आपको लॉस भी होता है तो वहां पे मेन रीजन ये होता है कि आपने मार्केट को अच्छी तरह से एनालिसिस किया। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको लॉस भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि 100% आपको प्रॉफिट ही हो और आपको लॉस भी होगा, ठीक है ना। अगर जो आपकी 7 में से 2 ट्रेड आपकी लॉस की तरफ जाती हैं तो 5 ट्रेड आपकी प्रॉफिट में जाती है, तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है। आप यहाँ पे एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ मार्केट को एनालिसिस करें। नंबर दूसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जब आप ट्रेड करते हैं तो आपने ये देखना है कि जब भी मार्केट के अंदर आपने किसी मार्केट की साइडवे के अंदर आपने ट्रेड नहीं करनी। जब मार्केट साइडवे मूवमेंटम में चल रही है, मार्केट के अंदर कोई खास ऐसी मोमेंटम नहीं है, तो वहां पे आपने अपनी ट्रेड को प्लान नहीं करना है। आपने चाहे एक दिन के अंदर मार्केट साइडवे चले तो आपने क्या करना है, छोड़ देना है मार्केट को। आपने हर दिन ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट बनाने का आपने नहीं सोचना है। ऐसा नहीं है कि आपने कहा है कि मुझे सारे वीक के अंदर, इस वीक के अंदर मुझे सारा दिन ही प्रॉफिट बनाना है और मुझे इस वीक के अंदर जितने दिन आएंगे मुझे प्रॉफिट बनाना है और मैं प्रॉफिट लूंगा तो लूंगा, नहीं तो मुझे ट्रेड करने की मुझे ट्रेड करनी ही नहीं है। तो जब आप ये माइंड में सोचेंगे कि मुझे हर दिन प्रॉफिट बनाना है तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपकी ओवर ट्रेडिंग हो जाती है और आप कुछ ऐसे दिन भी होते हैं कि जहाँ पे आपने ट्रेड नहीं करनी होती है। और आप जब इस तरह से करेंगे तो आपको क्या होगा कि आपकी ओवर ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी। फिर आप कहेंगे अगर मार्केट उस दिन आपके अपोजिट जाती है, आपने सोचा कि मुझे बाय करना है, अगर आपने ट्रेड नहीं की, आपने सोचा बाय करना है लेकिन मार्केट सेल साइड पे मूव किया तो वहां पे बहुत सारा मोमेंटम आया, तो फिर आप सोचेंगे कि मैंने जो अपनी ट्रेड को प्लान किया था वो एक गलत थी, लेकिन मैं यहाँ बड़े लॉस से बच गया हूँ और यहाँ पे मुझे ये ट्रेड फाइंड नहीं करनी चाहिए थी। तो यहाँ पे आप बहुत कुछ सीखेंगे। और जब आप इस तरह से ट्रेड करेंगे कि मार्केट साइडवे चल रही है और आपको कोई ऐसी खास ट्रेड आपको नजर नहीं आ रही है कि जहां पे आपको ट्रेड लेनी चाहिए, तो ये चीजें आप जब खत्म करेंगे तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट भी होगा। आप मार्केट को अच्छी तरह से एनालिसिस करेंगे। नंबर तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, जो आप दोस्तों को यहाँ पे बताने वाला हूँ, वो ये है कि जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आपने स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है। आपने छोटा सा रिस्क लेना है। अगर कि आप ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पे आपको 1 से 2% का आपने रिस्क लिया है, तो वहां पे आपका जो प्रॉफिट का टारगेट होना चाहिए 5 से लेकर 10% तक आपका प्रॉफिट का टारगेट होना चाहिए। जब आप ट्रेड करते हैं तो वहां पे क्या होगा, आपको लॉस थोड़ा सा होगा, आपको प्रॉफिट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। जब छोटा लॉस लेके आप बड़े प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आप बहुत कुछ सीखेंगे और मार्केट के अंदर आप एक अच्छा प्रॉफिट भी बना पाएंगे और एक अच्छी तरह से मार्केट को एनालिसिस करेंगे। तो ये चीजें जब आपने अपने माइंड में नोट कर ली और आपने इन चीजों के ऊपर अमल किया, इस तरह से आपने ट्रेडिंग करना स्टार्ट की, तो आप, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप एक अच्छे ट्रेडर भी बनेंगे और आप मार्केट को एनालिसिस भी करेंगे। उसके साथ ही साथ आप एक अच्छा प्रॉफिट भी बना पाएंगे और आप सक्सेसफुल ट्रेडर भी बन सकते हैं। तो इन चीजों के ऊपर आपने अमल करना है और आपने इस तरह से ट्रेडिंग को प्लान करना है। उसके बाद आप देखें आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी किस तरह से इंप्रूव होती है और आप किस तरह से ट्रेडिंग के अंदर अपना एक अच्छा तरह से मार्केट को एनालिसिस करने के साथ ही साथ आप एक अच्छे ट्रेडर भी बनेंगे और आप एक अच्छी तरह से मार्केट को एनालिसिस करेंगे और आप एक अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप दोस्तों को सारी बातें क्लियर समझ आ गई होगी, किस तरह से आपने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को इंप्रूव करना है और किस तरह से आपने मार्केट को एनालिसिस करना है और किस तरह से आपने अपनी ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना है। तो आपने ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल करने के लिए ये चीजें आपने फॉलो की है तो आप एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे और आप एक अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।